हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी डिफेंस के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर किया है मैंने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो ऑलरेडी, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजिडेंट। एंड राइट नाउ प्रेजेंट में अभी प्रेजिडेंट कौन है? सो वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर किया है कि द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया जो अभी रिसेंटली में बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, करंट हमारे सीडीएस हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये। एंड यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि जनरल बिपिन रावत जो थे हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के, और वो उन्हें अपॉइंट किया था 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है हमारे? सो राजनाथ सिंह है। मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी कौन है? सो अजय कुमार डोभाल जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है न्यू आर्मी चीफ एंड हेड्स ऑफ 3 डिफेंस सर्विसेज, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो हमारे आर्मी के जो जनरल हैं वो है मनोज पांडे। ठीक है। एंड एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। एंड नेवी के जो चीफ हैं वो है एडमिरल आर हरी कुमार। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा जाता है काफ़ी बार कि इंडियन आर्मी डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? सो वो करते हैं हम 15 जनवरी को। एंड इंडियन आर्मी का मोटो जो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ये भी मोटो के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व ऑन, कब करते हैं हम? 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इंडियन नेवी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर। इंडियन नेवी का जो मोटो है वो है शाह नो वरुणा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि इंडियन एयरफोर्स, जैसे कि हमने बताया 8 अक्टूबर 1932 को पहली बार सेलिब्रेट किया था इंडियन एयरफोर्स डे। एंड जो मोटो है इंडियन एयरफोर्स का वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि एनसीसी का मोटो क्या है? सो एनसीसी का मोटो जो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सा था? आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट है केएम करियप्पा वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन थे इंडियन आर्मी के? सो वो थे हमारे केएम करियप्पा। नेक्स्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो उनको किस और नाम से जाना जाता था? सो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है पृथ्वी फर्स्ट जो है वॉज द फर्स्ट मिसाइल डेवलप अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पृथ्वी जो फर्स्ट है वो पहली मिसाइल थी जो डेवलप करी गई किसके अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IGMDP। अगर इसका एब्रीविएशन अगर इसकी फुल फॉर्म अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए सो वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The K family of missiles, named after Indian scientist and former President APJ Abdul Kalam, is a series of submarine launched ballistic missile। जो K family वाली मिसाइल्स थी जिनका नाम रखा था इंडियन के जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो भी हमारे प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और वो ऐसी सीरीज़ के मिसाइल्स थी जो कि सबमरीन से लॉन्च कर सकते थे हम, वो हमारी सारी की सारी ब्लास्टिक मिसाइल्स थी। नेक्स्ट है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इज़ बीइंग एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रांस। जो राफेल फाइटर हमने अडॉप्ट की है, ली है एयरक्राफ्ट, वो हमने फ्रांस से ली है। एंड टोटल हमारे पास 36 राफेल है। ऑलराइट। नेक्स्ट है कि मेन बैटल टैंक कौन सा है हमारा? अर्जुन मार्क 1। इज़ अ डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्ज़ाम में कभी कभी DRDO की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी डी कमीशंस INS अजय आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंडियन नेवी ने डी कमीशन किया, किसको किया? सो INS अजय को। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी एक्टिवेट्स सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑन सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड है और ये रिसेंटली में इंडियन आर्मी ने एक्टिवेट किया है
अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कहाँ पे किया है, सो सियाचिन ग्लेशियर में किया है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है वज्र प्रहार 2022 में इंडिया एंड यूएसए के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई, जो कि कहाँ पे हुई, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक्सरसाइजेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है ब्रह्मोस वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय रशिया एंड इंडिया। ब्रह्मोस को डेवलप किया गया किन दो कंट्रीज़ के बीच, सो इंडिया एंड रशिया के बीच। एंड जो इसका ब्रह्मोस का जो नेम है वो रखा गया दो रिवर्स के ऊपर, जो कि हमारी एक है ब्रह्मपुत्रा जो कि हमारी भारत की है, एंड रशिया की जो है वो है मोस्कोवा। ठीक है, तो इन दोनों रिवर्स के नेम को कॉम्बिनेशन बना के इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इज MEA डेजिग्नेशन Pokhran-1 was assigned code name of India first successful nuclear bomb test on 18 May 1974। तो इस क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि पोखरन 1 जो था उसका जो कोड नेम था वो क्या था, सो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि इस तरीके से इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया, कब किया गया था, सो 18 मई 1974 में। ये याद रखना है। नेक्स्ट है सैम मानेकशॉ एंड सैम बहादुर उनको कहा जाता था। सैम मीन्स द ब्रेव वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। सो एग्ज़ाम में हमारे टाइम में ये पूछा गया था कि 1971 में इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे। ठीक, तो सैम मानेकशॉ थे, और द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिनको प्रमोट किया गया, रैंक जो है हमारी फील्ड मार्शल, इंडियन आर्मी की जो हाईएस्ट रैंक है वो। नेक्स्ट है, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियन मिसाइल्स। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो त्रिशूल जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 9 किलोमीटर है, एंड एक ये है जो है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ऑलराइट, त्रिशूल जो है फ्लाइज एट ए सुपरसोनिक स्पीड की रफ्तार से जाता है, एंड इट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्च इन 1988। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि त्रिशूल को फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली, सो 1988 में। नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट मिसाइल है वो है आकाश, जिसकी ऑपरेशनल रेंज है 30 किलोमीटर, और ये जो है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ऑलराइट, एंड इट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चेज कौन से ईयर में किया था, 1990 में। ऑलराइट, नेक्स्ट है अग्नि 6। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 8000 to 12000 किलोमीटर। ये जो है इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 300 किलोमीटर। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट इज़ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन। ये किस तरह से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन के थ्रू, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड से। ठीक है, ब्रह्मोस जो है वो जॉइंटली डेवलप्ड बाय रशिया एंड इंडिया, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम कुछ बात करते हैं इंडियन डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो है हमारा देहरादून में, और इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1922 में। आर्मी कैडेट कॉलेज ये कहाँ पे है, देहरादून में, और इस्टेब्लिश कब किया था, 1929 में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहाँ है, देहरादून में है ये भी, और इस्टेब्लिश कब किया था, 1932 में। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी ये पुणे खड़क वासला में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1941 में। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, कहाँ पे है, गुलमार्ग में है, और इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है, ये ध्यान से पढ़ना, और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, और इस्टेब्लिश कब किया था, 1960 में। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है, चेन्नई में है, और इस्टेब्लिश हुआ था ये 1963 में।
ये इम्पॉर्टेंट है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, ये कहाँ पे है? सो ये है वैंगटर में, जो कि मिज़ोरम में है, और ये इस्टेब्लिश किया था 1970 में। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, कहाँ पे है? सिकंदराबाद में, और इस्टेब्लिश किया था 1970 में। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट और आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ है? सो मऊ में है, मध्य प्रदेश में जो कि पड़ता है। इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। आर्मी स्कूल ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग, ये कहाँ है? पुणे में, और इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। यहीं से हमारे APTC हवलदार जो बनते हैं, यहीं इनकी ट्रेनिंग चलती है। नेक्स्ट है आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज कहाँ है? सो वो है हमारा गोपालपुर, जो कि उड़ीसा में है, और इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे आर्मी के, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बार। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं अवार्ड जो कि इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को इंक्लूड किया मैंने यहाँ। परमवीर चक्र, जो कि हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का। नेक्स्ट है कि जो परमवीर चक्र है सबसे पहले किसको मिला? सो मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के थे। और जो लास्ट इसके रेसिडेंट थे जिनको ये अवार्ड सम्मानित किया गया, वो थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट हायर अवार्ड जो है वो है भारत रत्न, और नेक्स्ट लोअर जो अवार्ड है वो पड़ता है हमारा महावीर चक्र। अब कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। सो आर्मी की जो कमांड्स है वो टोटल कितनी है? 7 है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नॉर्थन कमांड जो है वो है उधमपुर में। ट्रेनिंग कमांड जो हमारी वो है शिमला में। वेस्टर्न कमांड कहाँ है? चंडी मंदिर में। और वेस्टर्न साउथर्न कमांड कहाँ पड़ती है? जयपुर में। सेंट्रल कमांड जो है हमारी वो है लखनऊ में। और ईस्टर्न कमांड कहाँ पड़ती है? कोलकाता में। एंड साउथर्न कमांड कहाँ है? पुणे में। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सेंट्रल कमांड कहाँ पड़ती है, साउथर्न कमांड कहाँ है, तो ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट है एयरफोर्स की कमांड्स देख लेते हैं, ये भी 7 कमांड है एयरफोर्स की, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। वेस्टर्न कमांड जो है वो है हमारी न्यू दिल्ली में। ईस्टर्न कमांड जो है वो शिलोंग में है। सेंट्रल कमांड जो है एयरफोर्स का वो है प्रयागराज में। साउथ वेस्टर्न कमांड का है गांधीनगर में। मेंटेनेंस कमांड जो है एयरफोर्स की वो है नागपुर में। ट्रेनिंग कमांड एयरफोर्स की वो है बेंगलुरु में। और साउथर्न कमांड कहाँ है? वो है त्रिवंतपुरम में। ऑलराइट, नेक्स्ट है, अब हम कुछ देख लेते हैं नेवी की कमांड्स। नेवी में सिर्फ 3 ही कमांड्स हैं। तो ईस्टर्न कमांड जो पड़ती है वो है वाइजैग में, और वेस्टर्न कमांड जो है वो मुंबई में है, और साउथर्न कमांड जो है वो है कोची में। तो ये कमांड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको लर्न कर लेना अच्छे से। अब कुछ मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसके बारे में हल्का हल्का देख लेना आप लोग जब एग्ज़ाम में जाओगे। सो इल्यूजन IL-76 जिससे हम ट्रैवल करते हैं, IL से काफ़ी बार ट्रैवल किया होगा जिन्होंने JNK में सर्विस की है। सो IL जो है वो सोवियत यूनियन से लिया था। बोइंग C-17 ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और जो हमारा C-130 जे सुपर हरकुलिस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया था। अंटोव AN-32 जो है वो यूक्रेन का है। और हाउकर सिड्रेली HS-748 जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया था। और डॉर्नायर 228 जो है वो जर्मनी से। नेक्स्ट, अब कुछ हेलीकॉप्टर्स की बारे में देख लेते हैं। मैम चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी होगी, तो इसको भी लर्न कर लेना अच्छे से। एंड लास्ट है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। रेंजेस कौन सी मिसाइल की कितनी है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। एंड और ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।